नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज हम फिर पढ़ेंगे 2 सर्ग अगले द्विपंचाशः एवं त्रिपंचाशः यानी 52 और 53, जहाँ हमारा आज का कथा वस्तु होगा महर्षि वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र का सत्कार और कामधेनु को अभीष्ट वस्तुओं की सृष्टि करने का आदेश। इसके अतिरिक्त कामधेनु की सहायता से उत्तम अन्न पान द्वारा सेना सहित तृप्त हुए विश्वामित्र का वशिष्ठ से उनकी कामधेनु को मांगना और उनका देने से अस्वीकार करना। तम दृष्ट्वा परम प्रीतो विश्वामित्रो महाबलः प्रणतो विनयाद् वीरो वसिष्ठं जपतां वरम्। स्वागतं तव चेत्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना आसनं चास्य भगवान् वसिष्ठो व्यादिदेशः। उपविष्टाय च तदा विश्वामित्राय धीमते यथा न्यायं मुनिवरः फलमूलमुपाहर। प्रतिगृह्यतु तां पूजां वसिष्ठादराजसत्तमः तपो अग्निहोत्र शिष्येषु कुशलं पर्यपृच्छत। विश्वामित्रो महातेजा वनस्पति गणे तदा सर्वत्र कुशलं प्राह वसिष्ठो राजसत्तमः। सुखोपविष्टं राजानं विश्वामित्रं महातपाः पप्रच्छ जपतां श्रेष्ठो वसिष्ठो ब्रह्मणः सुतः। तो जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ का दर्शन करके महाबली वीर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और विनय पूर्वक उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब महात्मा वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहकर भगवान वशिष्ठ ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब बुद्धिमान विश्वामित्र आसन पर विराजमान हुए तब मुनिवर वशिष्ठ ने उन्हें विधि पूर्वक फल मूल उपहार अर्पित किया। वशिष्ठ जी से वह आतिथ्य सत्कार ग्रहण करके राज शिरोमणि महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके तप, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग और लता वृक्ष आदि का कुशल समाचार पूछा। फिर वशिष्ठ जी ने उन नृपश्रेष्ठ से सबके सकुशल होने की बात बताई और फिर जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्म कुमार महातपस्वी वशिष्ठ ने वहां सुखपूर्वक बैठे हुए विश्वामित्र से इस प्रकार पूछा। कच्चित्ते कुशलं राजन् कच्चिद् धर्मेण रञ्जयन् प्रजाः पालयसे राजन् राजवृत्तेन धार्मिक। कच्चित्ते संभृता भृत्याः कच्चित् तिष्ठन्ति शासने कच्चित्ते विजिताः सर्वे रिपवो रपुसूदनः। कच्चित् बलेषु कोशेषु मित्रेषु च परन्तप कुशलं ते नरव्याघ्र पुत्र पौत्रै तथा नग। मुनि वशिष्ठ विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि हे राजन, तुम सकुशल तो हो ना? हे धर्मात्मा नरेश, क्या तुम धर्म पूर्वक प्रजा को प्रसन्न रखते हुए राजोचित रीति नीति से प्रजा वर्ग का पालन करते हो? हे शत्रुसूदन, क्या तुमने अपने भृत्यों का अच्छी तरह भरण पोषण किया है? क्या वे तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहते हैं? क्या तुमने समस्त शत्रुओं पर विजय पा ली है? शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह निष्पाप नरेश, क्या तुम्हारी सेना, कोश, मित्र वर्ग तथा पुत्र पौत्र आदि सब सकुशल हैं? सर्वत्र कुशलम राजा वसिष्ठम प्रत्युदाहरत् विश्वामित्रो महातेजा वसिष्ठं विनयान्वितम्।
कृत्वा तौ सुचिरं कालं धर्मिष्ठौ ताः कथास्तदा मुदा परमया युक्तौ प्रीयेतां तौ परस्परम् ततो वसिष्ठो भगवान् कथान्ते रघुनन्दन विश्वामित्रमिदं वाक्यम् उवाच प्रहसन्निव। तब मां तेजस्वी राजा विश्वामित्र ने विनयशील महर्षि वशिष्ठ को उत्तर दिया, हाँ भगवान, मेरे यहाँ सर्वत्र कुशल है। तत्पश्चात वे दोनों धर्मात्मा पुरुष बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत देर तक परस्पर वार्तालाप करते रहे। उस समय एक का दूसरे के साथ बड़ा प्रेम हो गया। तो रघुनंदन बातचीत करने के पश्चात भगवान वशिष्ठ ने विश्वामित्र से हंसते हुए इस प्रकार कहा, आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि बलस्यास्य महाबल तव चैवाप्रमेयस्य यथार्हं सम्प्रतीच्छ मे सत्क्रियामहि भवानेतां प्रतीच्छतु मया कृताम् राजन्स्त्वमतिथि श्रेष्ठः पूजनीयः प्रयत्नतः। एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महामतिः कृतमित्यब्रवीत् राजा पूजा वाक्येन मे त्वया फलमूलेन भगवन् विद्यते यत्तवाश्रमे पाद्येनाचमनीयेन भगवद्दर्शनेन च। तो भगवान वशिष्ठ हंसते हुए विश्वामित्र से बोले, हे महाबली नरेश, तुम्हारा प्रभाव असीम है। मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस सेना का यथा योग्य आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। तुम मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करो। हे राजन, तुम अतिथियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए यत्न पूर्वक तुम्हारा सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। अतः मेरे द्वारा किए गए इस सत्कार को तुम ग्रहण करो। तो वशिष्ठ के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान राजा विश्वामित्र ने कहा, हे मुने, आपके सत्कार पूर्ण वचनों से ही मेरा पूर्ण सत्कार हो गया। हे भगवान, आपके आश्रम पर जो विद्यमान है उन फल मूल पाद्य और आचमनीय आदि वस्तुओं से मेरा भली भांति आदर सत्कार हुआ है। सबसे बढ़कर जो आपका दर्शन हुआ, इसी से मेरी पूजा हो गई। सर्वथा च महाप्राज्ञ पूजार्हेण सुपूजितः नमस्ते अस्तु गमिष्यामि मैत्रेणेक्षस्व चक्षुषा। एवं ब्रुवन्तं राजानं वसिष्ठं पुनरेव हि न्यमन्त्रयद्धर्मात्मा पुनः पुनरुदारधीः। बाढमित्येव गाधेयो वसिष्ठं प्रत्युवाचः यथा प्रियं भगवतस्तथास्तु मुनिपुङ्गव। एवमुक्तस्तथा तेन वसिष्ठो जपतां वरः आजुहाव ततः प्रीतः कल्माषीमधूतकल्मषाम्। एहि शबले क्षिप्रं शृणु चापि वचो मम सबलास्यास्य राजर्षेः कर्तुं व्यवस्थितोऽस्म्यहम्। भोजनेन महार्हेण सत्कारं संवधेस्त्वमे यस्य यस्य यथा कामं षड्रसेष्वभिपूजितम्। तत्सर्वं कामधुग्दिव्ये अभिवर्ष कृते मम रसेनानेन पानेन लेह्यचोष्येण संयुतम् अन्नानां निचयं सर्वं सृजस्व शबले त्वरा। तो विश्वामित्र फिर बोले, हे महाज्ञानी महर्षि, आप सर्वथा मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा भली भांति पूजन किया है। आपको नमस्कार है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। आप मैत्रीपूर्ण दृष्टि से बस मेरी ओर देखिए। ऐसा कहते हुए राजा विश्वामित्र से उदार चेता धर्मात्मा वशिष्ठ ने निमंत्रण
स्वीकार करने के लिए बारंबार आग्रह किया। तब गाधिनंदन विश्वामित्र ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, बहुत अच्छा, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है मुनि प्रवर। आप मेरे पूज्य हैं, आपकी जैसी रुचि हो, आपको जो प्रिय लगे वही हो। तो राजा के ऐसा कहने पर जप करने वालों में श्रेष्ठ मुनिवर वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी उस चितकबरी होम धेनु को बुलाया जिसके पाप अथवा मैल धुल गए थे। वह कामधेनु थी। उसे बुलाकर ऋषि ने कहा, हे शबले, शीघ्र आओ और मेरी बात सुनो। मैंने सेना सहित इन राजर्षि का महाराजाओं के योग्य उत्तम भोजन आदि के द्वारा आतिथ्य सत्कार करने का निश्चय किया है। तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो। षड्रस भोजनों में से जिसको जो जो पसंद हो उसके लिए वह सब प्रस्तुत कर दो। दिव्य कामधेनो, आज मेरे कहने से इन अतिथियों के लिए अभीष्ट वस्तुओं की वर्षा करो। शबले, सरस पदार्थ, अन्न पान लेह्य चटनी आदि चोष्य चूसने वाले फल आदि से युक्त भांति भांति के अन्नों की ढेरी लगा दो। सभी आवश्यक वस्तुओं की सृष्टि कर दो। शीघ्रता करो, विलंब न होने पाए। तो यहाँ हम 52वां सर्ग संपन्न करके आगे बढ़ते हैं 53 सर्ग की ओर। एवं मुक्ता वशिष्ठेन शबला शत्रुसूदना विदधे कामधुक् कामान यस्य यस्येप्सितं यथा इक्षून् मधुंस्तथा लाजान् मैरेयांश वरासवान् पानानि च महार्हाणि भक्ष्यांश्चोच्चावचानपि उष्णाढ्यस्योदनस्यात्र राशयः पर्वतोपमाः मृष्टान्यन्नानि सूपांश्च दधिकुल्यास्तथैव च नानास्वादुरसानां च खाण्डवानां तथैव च भोजनानि सुपूर्णानि गौडानि च सहस्रशः सर्वमासीत् सुसन्तुष्टं हृष्टपुष्टजनायुतं विश्वामित्र बलम राम वशिष्ठेन सुतर्पितम्। तो हे शत्रुसूदन, महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर चितकबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसी ही सामग्री जुटा दी। ईख, मधु, लावा, मैरे, श्रेष्ठ आसव, पानक रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। गरम गरम भात के पर्वत के सदृश ढेर लग गए। मिष्ठान्न, खीर और दाल भी तैयार हो गई। दूध, दही और घी की तो नहरें बह चली। भांति भांति के सुस्वादु रस, खांडव तथा नाना प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी की सहस्रों थालियां सज गईं। हे श्री राम, महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी की सारी सेना के लोगों को भली भांति तृप्त किया। उस सेना में बहुत से हृष्ट पुष्ट सैनिक थे। उन सबको वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। विश्वामित्रो हि राजर्षिर्हृष्ट पुष्टस्तदा भवत् शान्तः पुरवरो राजा सब्राह्मण पुरोहितः सामात्यो मंत्री सहितः सभृत्यः पूजितस्तदा युक्तः परमहर्षेण वशिष्ठम् इदमब्रवीत् पूजितो अहम् त्वया ब्रह्मन् पूजार्हेण सुसंस्कृतः श्रूयतामभिधास्यामि वाक्यं वाक्यविशारद गवाम शतसहस्रेण दीयतां शबला मम रत्नं हि भगवन्नेतद् रत्नहारी च पार्थिवः तस्मान्मे शबलां देहि ममैषा धर्मतो द्विज तस्मान्मे शबलां देहि ममैषा धर्मतो द्विज एवमुक्तस्तु भगवान् वसिष्ठो मुनिपुङ्गवः विश्वामित्रेण धर्मात्मा प्रत्युवाच महीपतिम्।
तो राजर्षि विश्वामित्र भी उस समय अंतःपुर की रानियों, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ बहुत ही हृष्ट पुष्ट हो गए। अमात्य, मंत्री और भृत्यों सहित पूजित हो वे बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मन, आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा पूजन किया, भली भांति स्वागत सत्कार किया। तो हे महर्षि, अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, उसे सुनिए। हे भगवान, आप मुझसे 1,00,000 गौएं लेकर यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह गौ रत्न रूप है और रत्न लेने का अधिकारी राजा होता है। तो ब्रह्मन, मेरे इस कथन पर ध्यान देकर मुझे यह शबला गौ दे दीजिए, क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है। तो विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनिवर भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए बोले, नाहम शत सहस्रेण नापि कोटि शतैर्गवाम् राजन् दास्यामि शबलाम् राशिभिरजतस्य वा न परित्यागमर्हेयम् मत्स्यकाशादरिन्दम शाश्वती शबला मह्यम् कीर्तिरात्मवतो यथा अस्याम हव्यम् च कव्यम् च प्राणयात्रा तथैव च आयत्तम् अग्निहोत्रम् च बलिर्होमस्तथैव च स्वाहाकारव षट्कारौ विद्याश्च विविधास्तथा आयत्तमत्र राजर्षे सर्वमेतन्न संशयः सर्वस्वमेतत् सत्येन मम तुष्टिकरी तथा कारणैर्बहुभिः राजन् न दास्ये शबलां तव। तो विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनिवर भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए बोले, शत्रुओं का दमन करने वाले हे नरेश्वर, मैं 1,00,000 या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में इस शबला गौ को नहीं दे सकता। यह मेरे पास से अलग होने योग्य नहीं है। जैसे मनस्वी पुरुष की अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार यह सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली शबला गौ मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरा हव्य, कव्य और जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर है। मेरे अग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहा, वषट्कार और भांति भांति की विद्याएं इस कामधेनु के ही अधीन है। हे राजर्षि, मेरा यह सब कुछ इस गौ के ही अधीन है, इसमें संशय नहीं है। मैं सच कहता हूँ, यह गौ ही मेरा सर्वस्व है और यही मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाली है। तो राजन, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे बाध्य होकर मैं यह शबला गौ आपको नहीं दे सकता। वशिष्ठेनैव मुक्तस्तु विश्वामित्रो अब्रवीत् तदा संरब्धतरमत्यर्थं वाक्यं वाक्यविशारदः हैरण्यकक्षग्रैवेयान् सुवर्णाङ्कुशभूषितान् ददामि कुञ्जराणां ते सहस्राणि 14 हैरण्यानां रथानां च श्वेताश्वानां 4 ददामि ते शतान्यष्टौ किङ्किणीकविभूषितान् हयानां देशजातानां कुलजानां महौजसाम् सहस्रमेकं 10 च ददामि तव सुव्रत नानावर्णविभक्तानां वयःस्थानां तथैव च ददाम्येकां गवां कोटिं शबला दीयतां मम। तो वशिष्ठ जी जब शबला गौ के लिए मना कर देते हैं तो उनके ऐसा कहने पर विश्वामित्र अत्यंत क्रोधपूर्वक कहते हैं कि हे मुने, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ जिनके कसने वाले रस्से, गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे और उन सब से वे हाथी विभूषित होंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनीश्वर, इनके सिवा मैं 800 सुवर्णमय रथ आपको प्रदान करूंगा जिनमें शोभा के लिए सोने के घुंघरू लगे होंगे और हर एक रथ में 4-4 सफेद रंग के घोड़े जुते हुए होंगे तथा अच्छी जाति और उत्तम देश में उत्पन्न महातेजस्वी 11,000 घोड़े भी आपकी सेवा में अर्पित करूंगा। इतना ही नहीं,
नाना प्रकार के रंग वाली नई अवस्था की 1 करोड़ गौएं भी आपको दूंगा, परंतु यह शबला गौ मुझे दे दीजिए। यावदिच्छसि रत्नानि हिरण्यम वा द्विजोत्तमा, तावद् ददामि ते सर्वं दीयतां शबला मम। एवमुक्तस्तु भगवान् विश्वामित्रेण धीमता, न दास्यामीति शबलां प्राह राजन् कथञ्चन। एतदेव हि मे रत्नमेतदेव हि मे धनम्, एतदेव हि सर्वस्वमेतदेव हि जीवितम्। दर्शश्च पौर्णमासश्च यज्ञाश्चैवाप्तदक्षिणाः, एतदेव हि मे राजन् विविधाश्च क्रियास्तथा। अतो मूलाः क्रियाः सर्वा मम राजन्न संशयः। बहुना किं प्रलापेन न दास्ये कामदोहिनी। तो विश्वामित्र पीछे हट ही नहीं रहे थे। वो अपनी बात मनवाने के लिए फिर बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त भी आप जितने रत्न या सुवर्ण लेना चाहें वह सब आपको देने के लिए मैं तैयार हूं, किंतु यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए। तो बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ बोले, राजन, मैं यह चितकबरी गाय तुम्हें किसी तरह भी नहीं दूंगा। यही मेरा रत्न है, यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है, यही मेरा जीवन है। हे राजन, मेरे दर्श, पौर्णमास, प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ तथा भांति भांति के पुण्य कर्म सब यह गौ ही है। इसी पर ही मेरा सब कुछ निर्भर है। तो हे नरेश्वर, मेरे सारे शुभ कर्मों का मूल यही है, इसमें संशय नहीं। बहुत व्यर्थ बात करने से क्या लाभ। आप कुछ भी दीजिए बदले में, लेकिन इस कामधेनु को मैं कदापि नहीं दे सकता। तो यहाँ पर हम 53 यानी 53वां सर्ग भी संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने 52 और 53 2 सर्ग पढ़े हैं। अभी यही कहानी आगे और 2-3 सर्ग तक चलने वाली है। आपको याद होगा इसी से कुछ मिलती जुलती कथा भगवान परशुराम की भी है, जिस वजह से वो क्षत्रियों के शत्रु हो गए थे। उनके पिता जमदग्नि और कार्तवीर्य अर्जुन के बीच युद्ध कामधेनु के कारण ही हुआ था। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, कल जानेंगे हम उससे आगे की कथा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 53 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।